थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं टिका खान सानी और आज एक नए वीलॉग के साथ। आपने देखा मैं मुसलसल कभी भी दूसरे दिन वीलॉग नहीं करता, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूं? इस वक्त कौमी इशू था जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया और यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत हुकूमत समेत दीगर जो लोग हैं वो इनकी इस अमल के मोतक़िद हैं। यकीनन बड़े अरसे से सारी कंसंट्रेशन मौलाना साहब की तरफ थी और इन्होंने असाबी जंग में बड़ी हिम्मत दिखाई और ये जंग मौलाना फजलुर रहमान ने जीती है। एक तरफ सारी पार्टियां थी, दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब थे और सारा बोझ इनके ऊपर था इस तरमीम का और सिर्फ इनके 8 वोटों का इन्हें ये बोझ उठाना पड़ा। और उसके बाद आखिरकार जो कल आईनी तरमीम थी वो तो पेश ना हो सकी और इजलास मौखर हुआ, आज भी पेश ना हो सकी और इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया। और यहाँ पे आज बिलावल भुट्टो जरदारी 36 घंटे बाद दोबारा मुलाकात के लिए आए और मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठ के उन्होंने काफ़ी हद तक मुशावरत की और उन्होंने ये भी कहा कि शायद जो एक रोज़ कबल तरमीम आ रही थी उससे हमारी पार्टी के अंदर भी कुछ कंसेंसस नहीं था। ये हमारे ज़राए बताते हैं कि पीपल्स पार्टी में भी इस पर कंसेंसस नहीं था और पीटीआई तो बिल्कुल अपोज कर रही थी ना इसको, उसका तो एक रुकन अपोज कर रहा था और बल्कि डर भी रहा था इस आईनी तरमीम से कि अगर ये आईनी तरमीम मंजूर हो गई तो फिर पीटीआई वाले सोच रहे थे कि उनकी खैर नहीं। तो यकीनन ये मौलाना फजलुर रहमान के घर में सारी नशिस्तें हुई, घर में लोगों की बैठक हुई, घर में ही सारा प्लान हुआ, लेकिन मौलाना साहब बिल्कुल नहीं माने। हर कोई आके मौलाना साहब को मनाने आया। गुज़श्ता रात यहाँ अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी आए, साबिक़ वज़ीर आज़म सरफराज बुख्ती आया, दीगर लोग भी कई आना चाह रहे थे, आज भी लोग आना चाह रहे थे, लेकिन ये मुलाकातें आज नहीं हो सकी। तो यूँ मरकज़ निगाह ये 7 नंबर बंगला जिसके ऊपर मैंने पहले भी एक छोटा सा वीलॉग किया था, आज फिर बता रहा हूँ कि इस 7 नंबर बंगले में जो मुलाकातें हुई वो तो हुई। अभी इस मुलाकात के शाहिद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की जो डिस्कशन है वो मैं आपके साथ सुनाता हूँ। इसके साथ ही वो जब बाहर निकले तो मैंने उनसे बात की कि क्या कोई इत्तफ़ाक़ राय हुआ, तो उनका ये कहना था कि अगर तो कौमी मफाद में ये तरमीम हुई जो आइंदा आने जा रही है तो फिर हम साथ देंगे, लेकिन अगर कौमी मफाद किसी तरह के कभी कौमी मफाद से इसका टकराव हुआ, तसादम हुआ या कौमी मफाद का इसमें नुक्ते ना हुए, शिकें ना हुई तो वो फिर माजरत करेंगे। तो यूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब अब जो सियासत कर रहे हैं, ना वहाँ गवर्नरशिप, ना वहाँ मिनिस्ट्रीज, ना वहाँ कोई चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट, ना वहाँ कोई और फ़ायदा, अब वो सिर्फ कौमी मफाद के पेश नज़र फैसले करने जा रहे हैं। मुस्तकबिल में यकीनन हुकूमत की भी स्ट्रेटजी है कि कहीं बहुत करीब ना आ जाए पाकिस्तान पीपल्स पीटीआई के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत करीब ना आ जाए, ताकि उनके लिए नई ताकत जो बनने जा रही है जेयूआई और पीटीआई मिलके, तो उसको भी थोड़ा सा खला पैदा किया जाए और मौलाना साहब को अपनी तरफ लाया जाए। ये तो कोशिश है हुकूमत की, लेकिन चूँकि मौलाना साहब को पीटीएम 1 के वक्त जो उनके साथ कमिटमेंट थी, जो भी उनसे उनकी पार्टी ने इक़्तिदार में आना था और इसी तरह बाकी जमातों के साथ एक मुख्तलिफ हलकों में इस वक्त होते, तहम उनके साथ वो कमिटमेंट भी पूरी नहीं की गई, जहाँ तक उनके करीबी रफ़का बताते हैं। तो ये सारे अहवाल आज की इस मीटिंग के भी, आज की इस मीटिंग में मुसब्बता शेयरिंग का फैसला हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ व्हाट्सएप करेंगे, इधर से मौलाना साहब की टीम जो है उनको मुसब्बता भेजेगी और जो उसमें जिन जिन नुकात पर इत्तफाक़ राय हुआ पहले इन पार्टियों का, ये फिर 2 पार्टियां जाके पार्लिमानी जो कमेटी बनी है 30 रुकनी, उस पर जाके अपना अपना नुक्ता नज़र बयान करेंगी। तहरीक इंसाफ का वफ़द जल्द मुलाकात करने आ रहा है, वो थैंक्स भी अदा करने आ रहा है, शुक्रिया अदा करने आ रहा है मौलाना फजलुर रहमान का। तहरीक इंसाफ के कायदीन बहुत ही मौलाना फजलुर रहमान के इस रोल पे खुश हैं और तमाम पाकिस्तान इदारे हों चाहे हुकूमत हो, यानी तरमीम अगर हो रही थी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो शायद मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर देते मुल्क को, मुल्क की सियासत को। कुछ नहीं होने जा रहा, पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली का सफ़र अब शुरू होने जा रहा है। मैं ये भी बता दूं, अगर इत्तफाक़ राय हो गया आइनी कोर्ट्स पे तो यकीनन वो भी तमाम जमातों की ख्वाहिश थी
आईनी कोर्ट के ऊपर पीटीआई को इतना बड़ा एतराज़ नहीं, अब एतराज़ बाय एतराज़ तो हो सकता है कि जी उनका स्टांस है, लेकिन यकीनन मुफाद तो होते हैं फिर हुकूमतों की। जब आइन साजी होती है तो पीटीआई के भी जो मुफाद में बातें होती थी तब कानून साजी होती थी। ताहम अब पाकिस्तान की बेहतरी की सफ़र शुरू होने जा रहा है, तो अल्लाह करे कि ये सफ़र जो है आप किसी मंजिल तक पहुँचे। ये अभी कामरान मुर्तज़ा साहब के साथ जो डिस्कशन है वो सुनिएगा, उससे पहले मुझे इजाज़त दीजिएगा। अब आइंदा 10-15 दिनों में मुझे आइनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश होती, मंजूर होती नज़र नहीं आ रही। ऐसे ही चीज़ें थोड़ी सी ताख़ीर में जाएंगी और उसके बाद आइनी कोर्ट्स और छोटी सी तरमीम जो है उस पर इत्तफाक हो जाएगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत के पास तादाद पूरी नहीं, डिपेंड कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर, और मौलाना फजल रहमान साहब अब सिर्फ इक़्तिदार में कुछ चीज़ों की, कुछ सीटों की खातिर अब वो हुकूमत की तरफ जाने को तैयार नहीं है। अब वो जिस सियासत की तरफ जा रहे हैं वहाँ से भी यू टर्न लेने को तैयार नहीं है। तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि तहरीक इंसाफ के जिन स्टेजेस पे, जिन जलसों पे हम मौलाना साहब के लिए जो सुनते रहे, सब कुछ उसके उलट मौलाना साहब का शानदार किरदार सामने आया है। उसको सबको सलूट करना चाहिए, चाहे तहरीक इंसाफ के हों, पीपल्स पार्टी के हों, नून लीग के हों, हुकूमती हल्के हों, अस्करी हल्के हों। मौलाना साहब का किरदार आइंदा भी मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अल्लाह निगहबान। कामरान मुर्तज़ा वकील भी हैं और लीगल कमेटी के हेड भी हैं, मुज़ाकराती कमेटी जो है उसके भी सरबराह हैं। आज यहाँ मौजूद है मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात में बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी थे, बाकी लोग भी थे, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से अहम शख्सियत हैं, ये भी मुलाकात का हिस्सा थे। ये बताइएगा सर, इस मुलाकात में किन अमूर पर बात हुई है आज जो मौलाना साहब की रहाइशगाह पे बात हुई है? देखिए, ये असलम गौरी साहब आएंगे, वो तर्जुमान है जमात के, वो कोई बात करेंगे ज़्यादा। नहीं, मैं लीगल पहलुओं पे बात करना चाह रहा हूँ कि पहलू पे उन्होंने कहा कि कुछ जो ना हमने आपके तहफ़्फ़ुज़ात को जो ना एड्रेस किया है, तो वो तहफ़्फ़ुज़ात एड्रेस करके हमारे पास कुछ है, हमने कहा कि वो हमसे शेयर कर लें, फिर हम देखेंगे। कोर्ट आईनी अदालतों का वजूद के हवाले से बात हो रही है, तो इस पर वैसे एज अ कानूनदान आपकी क्या राय है? बहुत सी राय जो है जमात की ताबे होती है, और जमात की राय होती है, इज्तिमाई राय होती है। क्योंकि मैं जमात का हिस्सा हूँ, इसलिए बहुत सी चीज़ें जो है उसको बाहर आने में टाइम लगेगा, इसलिए अब राय ना लें। अच्छा, आखिरी बात, सिर्फ आखिरी बात, मसवदा जो है इसका, उस पर आप के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए, क्योंकि जो मसवदा पहला शेयर हुआ था और दूसरा उसमें मेरे पास सिर्फ अभी तक पहला है, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया। जिस वक्त आया तो फिर मैं देखूंगा। ये देखिए कि राय आ गई है उनकी कि मसवदा अभी तक पहला आया है, जो दूसरा मसवदा है वो नहीं आया। यकीनन अभी तक मसवदा ही शेयर नहीं किया गया, जो दूसरी जो तरमीम, आईनी तरमीम के हवाले से जो जिस पे इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसका ड्राफ्ट नहीं मिला। अभी कहा गया है कि व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर किया जाएगा मौलाना फजल रहमान साहब को या फिर बाकी लोगों को। तो जो व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर किया जाएगा वो यकीनन यहाँ पे मुलाकात के दौरान कुछ उसके नुकात डिस्कस नहीं हुए, सिर्फ आईनी कोर्ट इसके साथ साथ जजेस की तकर्री, ये मामला हवा में अभी तक है। अगर जो तहरीरी तौर पे चीज़ें सामने आएंगी तो वो फिर खुल के चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन जो गुज़श्ता रोज़ मामला मौखर हुआ वो गैर मामूली बात थी। अभी मैं उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ आईनी अदालतों पे आईनी तरमीम नहीं हुई, उसमें तो सारे इत्तेफाक कर रहे हैं। इमरान खान उस वक्त थे, शाह महमूद थे, वो सपोर्ट कर रहे थे, नून लीग थी। आईनी अदालत में शायद किसी को एतराज़ ना हो, मामला कुछ और है जिसकी वजह से कल आईनी तरमीम पेश नहीं हो सकी, और यकीनन प्लान ए, प्लान बी हुकूमत का वो नाकाम हुआ। अब इनकी तरफ अपोजिशन, क्या अब वाकई इस्तकामत है, अपोजिशन खड़ी रहती है, 10 दिन में वो हो पाता है जो हुकूमत करना चाह रही है, ये भी देखते हैं। टिका खान सानी को इजाज़त, अल्लाह।